कभी कोफी अन्नान ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा नागरिक नहीं होता, कोई भी राष्ट्र जन्म से लोकतंत्र नहीं होता, बल्कि दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन भर विकसित होती रहती हैं। युवाओं को जन्म से ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जब कोफी अन्नान से पूछा गया था डेमोक्रेसी क्या होती है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था। लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डेमोस से आया है, जिसका अर्थ है लोग, और क्रेटोस जिसका अर्थ है शक्ति। इसलिए लोकतंत्र को लोगों की शक्ति के रूप में सोचा जा सकता है। शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकार के इतने सारे अलग अलग मॉडल हैं कि कभी कभी लोकतंत्र के विचार को उस संदर्भ में समझना आसान होता है जो निश्चित रूप से नहीं है। तो फिर डेमोक्रेसी निरंकुशता या तानाशाही नहीं है, जहां एक व्यक्ति शासन करता है, और यह कुलीन तंत्र भी नहीं है जहां समाज का एक छोटा सा वर्ग शासन करता है। ठीक से समझें तो लोकतंत्र को बहुमत का शासन भी नहीं होना चाहिए। अगर इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक लोकतंत्र कम से कम सैद्धांतिक रूप से सभी लोगों की ओर से उनकी इच्छा के अनुसार सरकार है। लोकतंत्र का प्राचीन इतिहास। प्राचीन यूनानियों को सबसे पहले लोकतंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में आदिम लोकतंत्र के पहले के उदाहरण निश्चित रूप से मौजूद थे। ग्रीक मॉडल की स्थापना 5वीं शताब्दी के अर्थात ईसा पूर्व में एथेंस शहर में की गई थी। निरंकुशता और कुलीन तंत्रों के समुद्र के बीच जो उस समय सरकार के सामान्य रूप थे, एथेनियन लोकतंत्र खड़ा था। हालांकि आज हम लोकतंत्र को जिस तरह से समझते हैं, उसकी तुलना में एथेनियन मॉडल में दो महत्वपूर्ण अंतर थे। पहला, उनका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप था। दूसरे शब्दों में अगर कहें, लोगों की ओर से शासन करने के लिए प्रतिनिधियों को चुनने के बजाय लोग स्वयं मिलते थे, सरकार के सवालों पर चर्चा करते थे और फिर नीति लागू करते थे। दूसरा, ऐसी व्यवस्था आंशिक रूप से इसलिए संभव थी क्योंकि लोगों की एक बहुत ही सीमित श्रेणी थी। जो लोग सीधे भाग ले सकते थे वे आबादी का एक छोटा सा हिस्सा थे, क्योंकि महिलाओं, दासों और निश्चित रूप से बच्चों को बाहर रखा गया था। भाग लेने वालों की संख्या अभी भी आधुनिक लोकतंत्र की तुलना में कहीं अधिक थी। समझने के लिए लगभग 3 लाख लोगों की आबादी में से शायद 50,000 पुरुष सीधे राजनीति में लगे हुए थे। आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। आज विश्व में जितने लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उतने ही भिन्न भिन्न रूप लोकतंत्र के अर्थात हमारी डेमोक्रेसियों के देखने को मिलते हैं। कोई भी दो प्रणालियां बिल्कुल एक जैसी नहीं है। किसी एक प्रणाली को मॉडल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। राष्ट्रपति और संसदीय लोकतंत्र हैं, ऐसे लोकतंत्र हैं जो संघीय या एकात्म हैं, ऐसे लोकतंत्र हैं जो अनुपातिक मतदान प्रणाली का उपयोग करते हैं, और ऐसे लोकतंत्र हैं जो बहुसंख्यक प्रणाली का उपयोग करते हैं, ऐसे लोकतंत्र हैं जो राज्यतंत्र भी हैं, इत्यादि इत्यादि। एक चीज जो लोकतंत्र की आधुनिक प्रणालियों को एकजुट करती है और जो उन्हें प्राचीन मॉडल से अलग भी करती है,
वह है लोगों के प्रतिनिधियों का उपयोग। जी हाँ, कानून बनाने में सीधे भाग लेने के बजाय आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनावों का उपयोग करते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा उनकी ओर से शासन करने के लिए भेजा जाता है। ऐसी व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। यह लोकतांत्रिक होने का कुछ दावा कर सकता है, क्योंकि यह कम से कम कुछ हद तक उपरोक्त दो सिद्धांतों पर आधारित है, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। सभी की समानता, एक व्यक्ति एक वोट और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ हद तक व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार। भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अमेरिका में, भारत लोकतंत्र की जननी है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में। In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture says, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means the truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. हमारे देश भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जन संवाद का एक केंद्र रहा है जगदलपुर का मुरिया दरबार, और उसके उद्गम सूत्र लिमऊ राजा को दर्शाया जाता है। मुरिया दरबार विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है जो 600 सालों से चली आ रही है। इसको आदिवासियों का एक प्रकार से लोकतंत्र भी कहा गया है, और लोकतंत्र की ये पुरानी परंपरा आदिम परंपरा मानी जाती है। इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा के अनुसार आदिम काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम समाज एक नींबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करता था, और ये उस समय आपस में संवाद करने का बहुत अच्छा माध्यम था। इसको ये लोग आदिम लोकतंत्र कहते थे, जिसमें एक दूसरे की समस्याओं को सुनते और अपनी अपनी बातें रखते थे। हमारे भारत देश के शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में कुछ कथाएं हैं जो लोकतंत्र से संदर्भित होती हैं। आइए जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया था। जन्म लेते ही बद्रीवन में तपस्या करने के लिए वह चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वहीं नर और नारायण नामक दो पहाड़ भी हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने मिलकर ही स्थापित भी किया था। यह लगभग ईसा से 8000 वर्ष पूर्व की बात है। नर और नारायण को जब इनके पिता राजा ने आदेश दिया, मैं अब संन्यास की ओर जा रहा हूँ, तुम लोग तपस्या का कार्य बंद कर तुम लोग राजपाट का कार्य संभालो। ऐसी बात सुनने पर नर और नारायण ने दोनों भाइयों ने एक दूसरे से राज्य शासन को चलाने के लिए आग्रह किया, लेकिन जब दोनों ही भाइयों ने इसके लिए मना कर दिया, तब राजा दुविधा में पड़ गए और नर और नारायण ने अपने पिता से आग्रह किया, आप प्रजा की बात कर रहे हैं कि प्रजा की चिंता कौन करेगा? अगर प्रजा की ही बात है तो क्यों ना हम एक नए तंत्र की स्थापना करें जो कि प्रजा का तंत्र हो, जिसमें प्रजा स्वयं निर्णय करे। क्योंकि
क्योंकि राजा से अगर कोई गलती होती है प्रजा के निर्णय के प्रति तो राजा उत्तरदायी होगा। ईश्वरीय संविधान में राजा दंड का भागी होगा, लेकिन अगर प्रजा स्वयं कोई निर्णय करती है और वह उचित अथवा अनुचित होता है तो प्रजा स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगी। तो ऐसा मान्यता है। भारत के पुरातन प्राचीन शास्त्रीय पुराणों ग्रंथों में भी नर नारायण की कथा, जो कि ईसा से 8 से 10 हजार वर्ष पूर्व की मानी गई है, उस कथा में ऐसा संदर्भ एवं प्रसंग आता है जब लोकतंत्र की जनमत की बात की गई थी। इसीलिए कहा जाता है भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत लोकतंत्र की जननी है।